घड़ी दो घड़ी हो, जिंदगी न टूटे घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी हो। अपनी ढलती उमरिया पे सोचो, अपनी ढलती उमरिया पे सोचो, काल सर में है आके घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी हो, हाँ तो आइए हम लोग चरित्र पढ़ाए। ब्रह्म शक्ति को अदब कर छाती दिया उगार, जो ही सीना तानते हैं लखनलाल जी, मेघनाथ को सुनहरा मौका मिल गया। अरे कानों तक वह खींच के शक्ति दी है मार, शक्ति छाती में जाई धसा, अरे मुख से बैन निकलता है, हे राधा राम मात सीते, लक्ष्मण दुनिया से चलता है, हे राधा राम मात सीते, लक्ष्मण दुनिया से चलता है, हे भ्राता राम मात सीते, लक्ष्मण दुनिया से चलता है। भैया कहते चित्त भर वहां जाकर गिर जाते हैं लखनलाल जी, बेहोश से सर्वांग शरीर रुधिर से भर गया। मेघनाथ का विजय विजय, यूं तो मेघनाथ सोचा जो लखन को लंका ले चलता हूं ताकि अपने पिताजी के सामने दुश्मन के लाश के ऊपर विजय का पताका फहराऊंगा, लेकिन मेघनाद समकोटि सदा, एक मेघनाद को कौन पूछे, कोटि कोटि मेघनाद का शक्ति मेघनाद उस समय लगा दिया लखनलाल जी ने, लेकिन लखनलाल जी टस मस नहीं हो सके, छोड़ दिया मेघनाद। लंका की तरफ विजय विजय का नारा लगाते हुए रावण लंका के फाटक पर अपने बेटे के बांह की पूजा करने के लिए खड़ा है। यहां तो मेघनाथ के बांह की पूजा है और लंका में तो मांस और मदरा का डाला दिया रावण, और इधर रामायण में भगवान जब सूर्यास्त के समय हुए तो भगवान कहते हैं विभीषण शाम होने चले हैं, अभी तक मेरा लखन नहीं आया है, न जाने मेरा लखन कहां रह गया है। विभीषण जी का मालिक आप धैर्य को रखे मालिक, अभी सूर्यास्त भी नहीं हुए हैं, आते ही होंगे। आज भी हम लोगों का विश्वास है जो आज भी विजय का ही पताका फहरेगा। फिर 5 मिनट भगवान चुप रह जाते हैं। 5 मिनट के बाद फिर भगवान कहते हैं विभीषण देख सूर्यास्त हो चुके हैं, मेरा लखन नहीं आया है, क्या बताऊं विभीषण। अरे लखन नहीं तब राम नहीं, इतने में किलकारी मारते हुए उधर से बांदरी सेना सब विभीषण ने कहा वो देखो मालिक वो देखो, बांदरी सेना किलकारी मारते हुए आज भी हम लोगों का ही जीत है प्रभु। भगवान का जरा गौर से देखो तो विभीषण सब कोई नजर आ रहा है, जामवंत नल नील सुग्रीव अंगद हनुमान, लेकिन लखन नहीं दिखाई पड़ रहा है, जरा गौर से देखो। और तब तक संध्या होते जुट गए बंदर भाल कपीस, लक्ष्मण को ना देख के घबराए रघुवीर। अरे तुम सब आ गया मेरा लखन,
लखन का नाम सुनते ही बांदरी सेना निशब्द हो जाती है। जो आखिर लखन लाल जी को हम लोग कहां छोड़ दिया है। भगवान विकल होकर आगे बढ़कर कहीं से चूस शब्द की आवाज ना मिलने पर भगवान का बेटा हनुमान, बेटा देख ना जाने मेरा लखन कार आ गया, बेटा देख। हनुमंतलाल जी चल दिया है। हनुमंतलाल जी सोचा जो कहां जाऊं पहले। हनुमंतलाल जी सोच लिया जब पहले लड़ाई के मैदान में ही जाता हूं, वहां के बाद देखा जाएगा। लड़ाई के मैदान में जब हनुमंतलाल जी पहुंचे तो देखा एक भयावह बाण फंसा हुआ, चित्त भर लखन लाल जी बेहोश पड़े हुए। हनुमंतलाल जी तो सोच रहे थे कि एक ही बार जाऊं सारे लंका को पार कर समुद्र में दहा दूं। बाण निकाल कर फेंक दिया हनुमंतलाल जी और अपने चादर से जहां तक बन सका रुधिर को साफ कर देते हैं। और हनुमंतलाल जी लखन लाल जी को इस ढंग से हाथ पर लेकर रामादल जाने की आत्मा नहीं हनुमंतलाल जी का, लेकिन जाना ही है ना। लखन लाल जी के ढंग से हाथ पर लिए हुए रामादल में जाकर रख दिया हनुमंतलाल जी। एक बंदर जाकर प्रभु से कहता है, मालिक लखन लाल जी आ चुके हैं। भगवान दौड़ जाते, लखन गिरे लखन के देह पर मूर्छा खाकर राम। लखन चल दिया। लखन नहीं, लखन नहीं, अपने भाई को तुम बीच मझधार में छोड़ के नहीं जा सकते हो। लखन नहीं, लखन अगर जाना ही चाहता है तो मेरे सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद चला जाना। लखन जिस समय मैं 14 वर्ष पूरा करके अयोध्या को लौटूंगा, बड़ी मां कौशल्या पूछ बैठेगी, राम मैंने जो हाथ दिया तेरे हाथ में, वो हाथ क्या किया? बताओ लखन, मैं मां को क्या उत्तर दे पाऊंगा? और इतना ही नहीं, जिस समय उर्मिला अपने मांग से सिंदूर मिटाकर अपने हाथ से चूड़ी हटाकर एक सफेद वस्त्र पहनकर मेरे चरण को छूने के लिए आएगी, बताओ लखन मैं उस अबला को क्या आशीर्वाद दे पाऊंगा? लखन तुम कितना कठोर हो गया है लखन, मैं रो रहा हूं, तुम एक बार आंख भी नहीं खोलता है। भगवान इतना रोते हैं, भगवान के आंसू और वहां के धूली मिलकर कीचड़ बनकर सर्वांग शरीर में लग गए हैं। लखन आंखें खोल, लखन देख अपने भाई की दशा देख। लखन देखा लखन का हाल तो श्री राम रो परे। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो परे। अंगद सुग्रीव जाम्बवन बलवान रो परे। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो परे। अंगद सुग्रीव जाम्बवन बलवान रो परे। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो परे। लंका विजय की अब मुझे
मैंने विभीषण को वचन दे चुका हूं, लंकेश कह चुका हूं, अब किसके सहारे में उसे लंकेश कहूंगा। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही, मुझ में दर्श उठाने की ताकत नहीं रही। रघुबर के साथ धरती आसमान रो पड़े, देखा लखन का जो सिरा रो पड़े। भगवान जब रोने लगे, जामवंत जी कहा मालिक आंसू को बंद करो मालिक, अपनी सारी सेना मर जाएगी मालिक, सारी सेना मर जाएगी, आंसू को बंद करो मालिक। भगवान रोते हुए कहा जामवंत किस खुशी में आंसू को बंद करो, यही खुशी ना मेरा लखन आज मारा गया है। बोल जामवंत का मालिक, अभी हम लोग को धैर्य रखने का समय है, अगर धैर्य हम लोग खो देंगे मालिक उधर दुश्मन का मनोबल बढ़ जाएगा। जब विभीषण से पूछा जाए, सुखैन नाम का एक वैद्य लंका में है, जामवंत का वैद्य सुखैना, लंका राहों को पट बहु लेना। जरा विभीषण जी से पूछा जाए, विभीषण जी एक तरफ में बैठकर रो रहे थे, एक बंदर गया कहा प्रभु बुला रहे हैं, सामने विभीषण जी आए, भगवान कहा विभीषण लंका में एक सुखैन नाम का वैद्य है क्या? विभीषण जी कहा हाँ मालिक, वैद्य तो बहुत सुंदर वैद्य है, लेकिन लाने वाला होना चाहिए, कारण जब से लखनलाल जी के बारे में रावण को पता लगा होगा, सबसे पहले उस सुखैन पर कड़ी निगरानी कर दी होगी। अगर कोई लाने वाला हो सके, वैद्य तो बहुत सुंदर है। भगवान आंसू को पोंछते हुए खड़े हो गए, कहा विभीषण मेरा एक हाथ टूट कर नीचे गिरा हुआ है, लेकिन विभीषण एक हाथ मेरा भी मजबूत है, वो मेरा बेटा हनुमान। बेटा क्या तेरे रहते सुखैन वैद्य नहीं आएगा बेटा? हनुमान जी आदेश का ही इंतजार में थे। हनुमान जी जय श्री राम कहकर खड़े हो गए। हनुमान जी का विभीषण आज सरकार के चरण छूकर सौगंध खा रहा हूं, लखनलाल जी को जिलाने में एक भी उपाय करने में बात नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी चरण छूकर कहा मालिक आप आशीर्वाद दो मालिक, ताकि आपके काम में मैं कामयाब हो सकूं। हनुमत वीर नवाकर मात, प्रभु से बोले जोड़ दो हाथ, हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने न पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मर जाएंगे, लखन मरने हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने। इतना ही नहीं, सबसे पहले एक छलांग मारूंगा, ब्रह्मलोक चला जाऊंगा, कारण ब्रह्मा जी आयु देते हैं। अगर मेरे लखनलाल जी की आयु समाप्त हो चुके हैं तो मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा। अगर ब्रह्मा जी आने में इनकार किया तो एक पल में सारे ब्रह्मलोक को उठाकर ले आऊंगा। और ब्रह्मलोक तक और
अरे लाऊं ब्रह्मा को पधराए, अरे कई आयु भी अराए तो उनसे फिर लिखवाएंगे, लगन मरने न पाएंगे। कई आयु भी उनसे लिखवाएंगे, लगन मरने ना पाएंगे। कई आयु भी लगन मरने ना जाएंगे, लगन मरने ना पाएंगे। अरे स्वामी अपने के बीच, अरे लाऊं इंद्रपुरी को खींच, एक छलांग मारूंगा इंद्रासन चला जाऊंगा। देवराज इंद्र के पास अमृत का घर है, तो मैं अपने लखनलाल जी के ऊपर अमृत बरसाने के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर उन्होंने इनकार किया तो एक पल में सारे इंद्रासन को उठा कर ले आऊंगा। अपने लक्ष्मण के है तो यहाँ अमृत बरसाएंगे, ना पाएंगे। अपने लक्ष्मण के तू यहाँ अमृत बरसाएंगे, लगन मरने ना पाएंगे। अपने लक्ष्मण के तू यहाँ अमृत बरसाएंगे, लगन मरने ना पाएंगे। सच कहता हूँ कृपा के, अरे राम शिव को कैलाश समेत एक छलांग मारूंगा, कैलाश पर्वत चला जाऊंगा। भोलेनाथ अमरवाणी जिसको सुना देते हैं वो अमर हो जाता है, तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा। अगर उन्होंने इनकार किया तो एक पल में सारे कैलाश पर्वत उठा कर ले आऊंगा। अपने लक्ष्मण के है तो अमर वाणी बोल पाएंगे, लगन मरने ना पाएंगे। अपने लक्ष्मण के तू यहाँ वाणी बुलाएंगे, लगन मरने ना पाएंगे। अपने लक्ष्मण के तू अमर वाणी बुलवाएंगे, लगन मरने ना पाएंगे। विभीषण जी जरा आप सुखैन का पता मुझे दे दीजिए। पता मिल गया, लाल रकम का मकान होगा, चारों तरफ पहरेदार पहरा देते मिलेंगे, यही पता है। हनुमान जी चल देते हैं, मन में रख श्री रघुराय, अरे पहुंचे लंका कर को जाए। लंका पहुंच गए, एक तरफ से एक घर को देखते 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 सुखैन के घर के नजदीक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हनुमान जी सोचा रहे, विभीषण के पता के मुताबिक तो यही मकान दिखाई पड़ता है, कारण लाल रकम का मकान भी है, चारों तरफ पहरेदार भी पहरा दे रहे हैं, लेकिन एक भी पहरेदार जिंदा नहीं है। कारण जब से लखनलाल जी के बारे में रावण को पता लगा, रावण लंका में मांस और मदिरा का नाला बहा चुका था, जिस मांस और मदिरा में एक एक संतरी झुल रहा था, एक पर एक गिर रहा था, एक पर एक गिर रहा था। हनुमान जी सोचा ये भी कोई भी होश में तो है नहीं कोई संतरी, अगर इससे झगड़ा शुरू कर दूं तो हो ना हो कहीं सुखैन भाग जाएगा तो हम कहां उसको खोदते फिरेंगे। एक काम करता हूं, मकाने उखाड़ लेता हूं, वही अच्छा रहेगा। हमारे हनुमान जी को तो तेरह विद्या का ज्यादा अध्ययन है। और सुखैन एक महीना से जाग के रहता था, कारण रात में बंदर भाल को छूट जाए ना तो भर रात राक्षसी सेना को तबाह कर देते। सोए हुए राक्षस के ऊपर पत्थर फेंक देना, आंख फोड़ देना, दांत तोड़ देना, नाक काट लेना, कान काट लेना। तो राक्षस कुल में एक बात का चलन चला हुआ था, अगर तुमको बंदर भाल मारने के लिए तुल जाए, तुरंत उसे हाथ जोड़ के कह दो, ए भाई बंदर जान मत मारो, तुम्हें राम की शपथ है, बंदर का हाथ रुक जाए। सुखैन सोचा बचने का दवा तो बहुत सुंदर दवा है, लेकिन ये जागृत अवस्था का दवा है, जगे रहेंगे तब न कसम दे पाएंगे। कहीं सोए हुए में आकर धमधमा दिया, जब तक कसम देंगे तब तक तो सिमरिया घाट पहुंचा देगा हमको। इसलिए बेचारा सुखैन जाग के रहता था। लेकिन आज
निश्चिंत से सो गया जो आज मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। चारों तरफ पहरेदार भी पहरा दे रहा है, ये उसको पता नहीं जो आज बढ़ के पहलवान पहुंच गए। इंद्रा जी सोच लिया जो मकाने उखाड़ लेता हूं वही अच्छा रहेगा। एक छलांग मारते इंद्रा जी ऊपर चले गए। ऊपर जाकर लंगूर को नीचे गिरा दिया। मकान के चारों तरफ लंगूर से लपेटते 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 जब पूरा लपटान ले आया, इंद्रा जी अजमा के देख लिया जो मकान अब मेरे कब्जे में आ चुका है। जय श्री राम कहकर चल दिया। मन में रख श्री रघुराय, अरे पहुंचे लंका घर को जाए। अरे झटपट घर को लिया उठाए, तनिक देर लगाएंगे लखन मरने ना पाएंगे। झटपट घर को लिया उठाए, तनिक ना देर लगाएंगे लखन मरने ना पाएंगे। झटपट घर को लिया उठाए, तनिक ना देर लगाएंगे लखन मरने ना पाएंगे। जब इंद्रा जी मकान लेकर ऊपर चले गए, अब वो नशा में धुत वो संतरी लोग देखा भाई जिस समान का हम पहरा लगा रहे थे उस समनमा किधर चला गया। अरे कुर्सी लेना है तो आप अस्थिर से लीजिए, हल्ला करने की क्या आवश्यकता है। संतरी लोग देखने लगा भाई वो जिस सामान का हम पहरा लगा रहे थे वो सामान किधर चला गया भाई। इंद्रा जी समझ गए क्या बता रहा हूं तुम्हारा सामान कहां जा रहा है। ऊपर से ही 2-4 बार लंगूर को आगे पीछे कर दिया इंद्रा जी। वो मकान के नीचे के हिस्सा से छोटा छोटा टुकड़ा जब गिरना शुरू हो गया ना, किसी संतरी के नाक पर, किसी के मस्तक पर, किसी के कनपट्टी पर, जब तक ऊपर देखा जब तक फिर लगाएंगे लखन मरने पाएंगे। लगाएंगे लखन मरने ना पाएंगे। 10 सिपाही दौड़ के गया रावण के पास, मालिक अनर्थ हो गया। क्या हुआ सिपाही? क्या मालिक एक ऐसा बंदर आया, सुखैन को कान पूछे मालिक उसका घर सहित लापता कर दिया। जोई का घर सहित लापता कर दिया। रावण एक बार चौंक गया, कोई दूसरा बंदर नहीं होगा, वही होगा जो पहला बार आया था, सारे लंका को जलाकर खाक कर दिया। रावण रामादल में किसी से नहीं डरता था। एक बार अंगद से रावण कहा, अंगद अरे तुम लोग क्यों व्यर्थ समय बिता रहे हो मुझसे लड़ने के लिए, बताओ तुम्हारे दल में कौन लड़ने वाला है। जामवंत मंत्री अति बुढ़ा, इसका मंत्री बुढ़ा हो चुका है, वो कितना लड़ पाएगा। नलिनी सिर्फ कला जानता है। अंगद तुम तो नदी किनारे के कटे हुए वृक्ष कब उलट कर गिर जाओगे कोई पता नहीं। तेरे बाप को मारने में देर नहीं किया, तुमको कब तक छोड़ेगा। विभीषण वो क्या लड़ेगा, वो तो मालाधारी है, उसको तो भले जपने से फुर्सत नहीं होता है, तो लड़ेगा क्या। तुम्हारा राम वो क्या लड़ पाएगा। अरे वो तो दूसरे को मर्यादा ही देने के फेरा में रहता है, लड़ेगा क्या। हाँ तुम्हारे दल में एक है शीलवान, गुणवान, पहलवान, ज्ञानवान है, कपि एक महाबलशीला। पहला बार जो बंदर आया था ना जिसका नाम हनुमान है, वो लड़ने वाला है। रावण एक हनुमान से ही डरता था, बाकी किसी से नहीं। जो ही सिपाही का मालिक एक ऐसा बंदर आया जो उसका घर सहित लापता कर दिया। रावण चौंक गया, कोई दूसरा बंदर नहीं होगा, वही होगा। रावण ने 2 गुप्तचर सिपाही को भेज दिया, जाकर पता लगाओ जो सुखैन क्या बोलता है वहां। और हनुमान रामादल में लाकर सुखैन घर सहित लाकर रख दिया। हनुमान जी का चला अंदर देखो, सुखैन है तो कोई बात नहीं है तो चिंता नहीं करना, एक पल में सारे लंका को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। बंदर बाहर धक्का देना शुरू किया। 10-20 दिन 10-5 दिन का नींद रहा था तो जाग जाता बेचारा, यहां तो महीनों दिन का नींद ले रहा था, जगह नहीं।
बहुत बंदर धक्का मारे, लेकिन आनंदलाल जी का हटो। आनंदलाल जी सब बंदर सेना को हटाकर एक मुष्टिका कस के उसके दरवाजे पर मार देते। 30-35 टुकड़ा दरवाजा हो गया और नीचे से लेकर जमीन से लेकर छत तक जितना बंदर उसके घर में अंदर अट सके, सुकैन के घर के अंदर जमीन से लेकर छत तक बंदर, जितना बंदर अंदर जा सके। और अंदर जाने के बाद बंदर उठाना शुरू किया सुकैन को। तो हम लोगों की तरह थोड़े उठाएगा, जो पप्पू जी जागिए कीर्तन का समय हो चला है। अरे बंदरवाल तो अपने जाति बिरादरी की तरह उठाएंगे, उठाना शुरू किया। सुकैन जब आंख खोलता है कहा बस आज सारा बैदाय मेरा समाप्त है। एक बंदर को कौन पूछे, ये हजार के हजार बंदर मेरे घर के अंदर, फिर भी बेचारा साहस किया, हाथ जोड़कर कहता है, ए भाई बंदर, तुम गिनती में कितने बंदर मेरे घर के अंदर हो पता नहीं, लेकिन मैं एक एक बंदर को मैं राम की शपथ दे रहा हूं, जान मत मारो भैया। तो बंदरवाल कहते नहीं, जान मारने के लिए नहीं लाया हूं, जान बचाने के लिए लाया हूं। बंदरवाल लाया हूं जब कह देना तो सुकैन देखे अपना छत पागल हूं अपने घर में और ये कहता लाया हूं, लगता है कसम पर भी नहीं छोड़ेगा। आनंदलाल जी का जरा उसे बाहर निकाल। सुकैन को बाहर जब निकाला गया, सुकैन सोचा रहे कहां से मेरा मालिक इससे मुकाबला कर पाएगा, इसके पास तो ऐसा ऐसा दूत है जो घर ही हवाई जहाज बना लेता है। अच्छा हुआ जिन चरण पाने के लिए जन्म जन्मांतर मुनि तपस्या करके रह जाते हैं, होता नहीं है। आज वो चरण मुझे मिलने वाला है। एक बंदर जाकर प्रभु से जाकर कहता है, मालिक सुकैन बैद आ चुके हैं। उस समय भगवान लखन लाल जी के बदन पर गिरकर, मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। एक बंदर जाकर कहा, मालिक सुकैन बैद आ चुके हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। भगवान और जाते हैं, बैदराज बैदराज दौड़े गए, अरे चरण गिरे अतुलाल, चरण में गिर जाते हैं। भगवान बैदराज मेरे भाई को जिंदा कर दो बैद, अगर दबा में प्राण की जरूरी हो बैद तो मेरे प्राण को निकाल कर मेरे लंगर में लगा दे। सुकैन सोचा रहे मैं तो भगवान से मिलने के लिए आया, ये तो मनुष्य भी बेहतर का काम कर रहे हैं। अगर भगवान है तो अपने भाई को जिला क्यों नहीं लेते? जब तक मैं जांच नहीं करूंगा तब तक भगवान नहीं मानूंगा। सुकैन जांच जो किया वो कस के जांच कर दिया। सुकैन का राम मुझे लखन को देखने के लिए यहां लाया गया है और जरूर देखूंगा, लेकिन इससे पहले देखने से पहले एक सवाल का जवाब दे दे राम, उसके बाद मैं लखन को देख लूंगा। भगवान आंसू पोंछ कर खड़े हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हो बैदराज बताओ? राम मैं बैद हूं रावण के घर का, किस तरह ये काम किया जावे, क्या क्या विधि होती है, इस तरह
अधर्म किया जावे। राम, मैं रावण का सेवक हूं और सेवक का पहला धर्म होता है जो अपने मालिक के वचन को निभाना। और मेरे मालिक रावण का कहना है जो तुम मेरे सिवा छोड़कर दूसरा किसी को मत देखा करो। तो यही सवाल है राम, अगर मैं लखन को देखता हूं तो उधर सेवक का धर्म नष्ट हो जाता है, नहीं देखता हूं इधर जान चली जाती है। कारण जिस समय नहीं कह दूंगा एक एक तमाचा का भी हिसाब नहीं लग पाएंगे। यही सवाल है राम, एक तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े पर मैंने जान को रख दिया है, एक पर मैंने धर्म को रख दिया है। जवाब दे राम, जान की रक्षा करूं या मैं अपने धर्म की रक्षा करूं? भगवान सुनते ही आंसू को पहुंचते हुए कहा, बेटा हनुमान, चलो बेटा इधर आओ। हनुमान जी सामने आ गए। कहा बेटा जितना जल्द हो सके सुखैन को जहां से उठा कर लाया है बेटा वहीं पर जाकर पहुंचा दे। जाओ सुखैन, धर्म की चर्चा तुम मुझसे करने आया है तो कान खोलकर सुन ले। जिस धर्म पे अपना राज गया, सिर पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। बस उसी धर्म पर भाई भी अरे मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, रे धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही हो मेरी, धर्म जाने पाए। आवाज यही हो मेरी, धर्म जाने पाए। लखन सुखैन, तुम मर जाओ मैं मर जाऊं, मेरा लखन मर जाए, लेकिन छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना। सुखैन सुनते ही लंबा हो गया, चरण में गिर गया। मालिक मैं आपको पहचान नहीं सका, क्षमा कर दो मालिक, अभी मैं लखनलाल जी को देखता हूं। सुखैन जब लखनलाल जी के नारी पर हाथ दिया, एक मिनट के बाद कहता मालिक लखनलाल जी जिंदा है। जिंदा का नाम सुनते ही भगवान का लखन, सुखैन मेरे भाई को होश में ला दे, सुखैन होश में ला दे। सुखैन का मालिक यही तो मुश्किल है भगवान का, मुश्किल क्या इसके दवा नहीं है क्या? का मालिक दवा तो है लेकिन कठिन दवा है। यहां से 7 लाख योजन की दूरी पर द्रोणागिरि पर्वत, वही द्रोणागिरि पर्वत के ऊपर एक टिमटिमाते हुए दीपक जलते रहता है। एक ही दीपक, आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात किसी में ताकत नहीं जो उस दीपक को बुता सके। वही संजीवन बूटी का पहचान है और संजीवन बूटी ही लखनलाल जी को खड़ा कर सकता है। यहां से 7 लाख योजन की दूरी पर, एक योजन में 4 कोस, 7 लाख योजन में कितने करोड़ कोस? उतने दूर जाना, उतने दूर आना। लेकिन मालिक अफसोस की बात है जो समय मात्र 2 घंटा बचे हैं, कारण सूर्य उदयाचल पहुंच जाएंगे लखनलाल जी की मृत्यु हो जाएगी और सूर्य उदय होने में मात्र 2 घंटा बचे हैं। यही कारण है भगवान कहा सुखैन जब तक मेरा बेटा हनुमान जिंदा है मुझे कुछ सोचना नहीं है। बेटा क्या तुम्हारे रहते संजीवन बूटी नहीं आएगा? बेटा श्री राम कहकर खड़े हो गए। सुखैन 2 घंटा समय मुझे बहुत समय दे दिया तूने, अगर इस चरण की कृपा रही
तो हनुमान 2 पल में लौट जाएगा। सूर्योदय से पहले ही दबाना चाहिए ना, तो सबसे पहले मैं जाकर सूर्यदेव से मुलाकात करूंगा, कारण सूर्यदेव से हमको बचपने से दोस्ती चल रहा था। कारण बचपने में उनको उठाकर पेट में रख लिया, अभी तो जवानी की बात है, जवानी की तरफ काम आएंगे। और जो सूर्यलोक तकता मना करूंगा ताकि सूरज न उगने पाए, और अगर सूरज न उगने पाए द्वार राहु बैठाएंगे, लखन मरने न पाएंगे। सूरज भी उगने पाए द्वार पे बैठाएंगे, लखन मरने न पाएंगे। सूरज भी उगने पाए द्वार राहु बैठाएंगे, लखन मरने न पाएंगे। प्रभु के चरण छूकर चल सकते। जो ही हनुमान जी चले, रावण का जो गुप्तचर दो सिपाही जो था, तुरंत रावण के पास जाकर आवाज दिया, मालिक पहला बार जो बंदर आया सारे लंका को जलाकर खाक कर दिया। वही बंदर सुखैन को उठाकर ले गया है, और सुखैन दवा बता चुका है। द्रोणा के पर्वत पर वो दवा है, संजीवन बूटी, जिसके नजदीक दीपक जलते रहता है। मालिक 2 घंटा सूर्योदय में बचे हैं, सूर्योदय से पहले अगर दवा आ गया तो लखन बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। जो ही कहा वो पहला बार जो बंदर आया वही दवा लाने के लिए चला गया। रावण फिर चौंक गया, तब तो वो बिना काम किए हुए लौटता नहीं। लेकिन हनुमान आज तुम्हें भी विमुख लौटना होगा। सूर्योदय से पहले दबाना चाहिए ना, अभी मैं सूर्य को उदय करता हूं। एक बार रावण आवाज दिया, सूर्य। सूर्यदेव सामने आ गए। कहा सूर्य बची हुई रात्रि अब नहीं हो पाएगी, अभी आप तुरंत उद्या चल जाओ। अगर नहीं कहा तो मैं टामा टोल नहीं सुनता। क्या उद्या चल नहीं जाओगे, ये लंकेश्वर की है, वरना बंदी हो जाओगे। अपना लंकेश्वर की है, वरना बंदी हो जाओगे। ये अपना लंकेश्वर की है, वरना बंदी हो जाओगे। सूर्यदेव का नहीं महाराज, अभी मैं जा रहा हूं। सूर्यदेव उद्याचल की तरफ चल ही दिया, लेकिन रावण संतुष्ट नहीं हो सका। रावण और आगे बढ़ा, कहां? कालिनी के पास। रावण का ही जासूस सिपाही मायावी राक्षस कालिनी के पास रावण पहुंच गया। कालिनी का प्रणाम मालिक। रावण का कालिनी, जरा मुझे द्रोणागिरि पर्वत दिखाओ तो जरा। मायावी राक्षस था, अपने हाथ पर एक फूंक फूंक देता है, द्रोणागिरि पर्वत के चित्र आ जाते हैं। ये देखो मालिक। रावण जब देखा कालिनी, ये जो दीपक जो जल रहा है ना, ये मेरा पक्का दुश्मन है, इससे पुता डालो। कालिनी का मालिक इस पर माया काम नहीं करेगी, कारण आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात हर ये जलते रहता है। रावण का तो ऐसा करो, ऐसा दीपक और वहां जला सकता है? कहा मालिक वो तो दीपक मैं पर्वत कर दूंगा। दूसरा फूका दीपक मैं पर्वत कर दिया, करोड़ दीपक जला दिया। एक एक दुभी के निकट दीपक दीपक दीपक, एक तरह का दीपक। कालिनी का मालिक हो न गया। मालिक का नहीं, एक काम तो और बाकी है। कहा बताया जाए मालिक? रावण का वो देख सामने कौन आ रहा है, उधर देख। कालिनी जब हुलुक हुलुक करके देखा, देख लेता है। कहा मालिक आपको अगर भागने उगने में देर हो मालिक तो हमको आदेश दिया जाए, हम भागेंगे मालिक। कारण वही हनुमान है ना जो सारे लंका को चलाकर खाक कर दिया, हम लोग देखते ही रह गए। मालिक आप सामर्थ्यवान हो, आप शक्तिवान हो, आप रुक सकते हो, मुझे आदेश दो।
रावण का कालिमी अगर 1 घंटा तुम हनुमान को रोक दिया ना तो लंका का आधा राज तेरे नाम कर देंगे। कालिमी कहता है मालिक वो जाने नहीं बचने देगा तब फिर राजभोग में कौन जाएगा मालिक, भले हम झोपड़ी में रहने दो। रावण का आज तलवार के सामने तेरा गर्दन उतार दो। कालिमी सोचा भयो विधाता पांव, आज लगता है मेरा विधाते पांव हो चुके हैं। लेकिन बहुत चालाक था वो कालिमी, एक पल में सोच लिया रे दोनों हाथ लड्डू हनुमान जी की तरफ दिखाई पड़ता है। कारण अगर 1 घंटा हनुमान जी को रोक लिया तो लंका का आधा राज का मालिक बन जाऊंगा, न कहीं हनुमान जी हमें सर्वदा के लिए रोक दिया तब तो फिर स्वर्ग का भी राज तो कोई नहीं ले सकता है। हंदलाल जी के हाथ से मारे जाएंगे स्वर्ग चला जाऊंगा, इस पापी के हाथ से मरने पर नर्क में भी गुजारा नहीं होगा। कोशिश इसी में फायदा है। कालिमी का मालिक कोशिश करता हूं, कहा ठीक है करो। रावण तो कहकर चल दिया, लेकिन कालिमी कहने में तो इतना तेज, लेकिन वहां 1 पल में काम कर लिया। क्या किया? एक तपस्वी संत का कुटिया जैसा होना चाहिए, एक कुटिया बना लिया, चारों तरफ तुलसी दल फूल पत्ती इत्यादि, एक धुनी रमाकर, एक चिमटा, एक त्रिशूल खड़ा कर दिया धुनी पर, बड़ा बड़ा कार बढ़ा लिया, बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लेता है, सारे अंग में विभूति रमाकर और तपस्या पे बैठ गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम तारे राम बारे राम नाम दुहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। बीच भंवर में अटके नैया, अटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके नैया। राम रमैया गाए जा, जीवन को सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम तारे राम बारे राम नाम दुहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तपस्या करना शुरू किया और हंदलाल ऊपर के मार्ग से जा रहे थे, गाते हुए जा रहे थे, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। ये गाना जब मैं गाता हूं तो छाती फट जाती है, कारण हमारे कीर्तन सम्राट पूज्य बाबा जिस समय स्वर्गवास हो रहे थे, ठाकुरबाड़ी में ही सारे परिवार के लोग, भाई गोतिया, टोला समाज के लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे और अंतिम समय में चौकी को ही ठोककर हमारे कीर्तन सम्राट जी इसी गाने को दोहराया। गाना भी समाप्त और कीर्तन सम्राट भी चलते बने। उनके मुख से आखिरी गाना यही निकला, जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। हनुमान ऊपर के मार्ग से गाते हुए जा रहे थे, श्री राम जय राम। हनुमान जी के कान में आवाज एकाएक पड़ा, श्री राम जय राम। हनुमान जी सोच रहे शायद कोई संत भगवान तपस्या कर रहे हैं, अगर मैं इनसे दर्शन न करूं तो भक्ता अपराध लग जाएगा। नहीं,
दर्शन कर लेता हूं। हनुमंतलाल जी क्या किया, नीचे उतर गए और कुटिया के सामने आकर हाथ जोड़कर हनुमंतलाल जी का प्रणाम बाबा। अब ये नकली बाबा सोचता है हो न हो कहीं इसे अगर असल का पता लग गया तो सारा डीजल और पेट्रोल का भाव मालूम कर देगा, ये छोड़ेगा नहीं। लेकिन सतर्कता काली आंख खोलते ही का कौन, हनुमान। अच्छा अच्छा आओ हनुमान आओ, कहां जा रहे हो? मैं समझ गया, जानकी घर का रावण ले गया है, जिसके चलते राम और रावण की लड़ाई चल रही है कई दिनों से। जिस लड़ाई में आज लखन मारा गया, जिस लखन के लिए दवा लाने के लिए द्रोणागिरि पर्वत जा रहे हो, हनुमंतलाल जी का हे ऋषिराज आप बिना कहे हुए कार्य सब तपस्या के बल से हम जान रहे हैं, लेकिन हनुमान पार तो नहीं पा सकोगे। यहां से 60 लाख योजन की दूरी पर है, समय तुम्हारे पास मात्र 2 घंटा बचे हैं। क्या हर जगह अगर मैं ही दे दूं संजीवन बूटी तो? हनुमंतलाल जी का बड़ी कृपा होगी, कार्य हनुमान मेरे पास संजीवन बूटी रखा हुआ है। जाओ ये बगल में तालाब है, तालाब के बगल में डेरा गिराया था, जाओ बगल में तालाब है, इस तालाब से हाथ पैर धोकर आओ, मैं संजीवन बूटी दे देता हूं, मेरे पास रखा हुआ है। हनुमंतलाल जी को तो आनंद की सीमा नहीं, अब तो समय से पहले मैं लौट जाऊंगा। तालाब के बगल में डेरा क्यों गिराया था काली ने? इसलिए डेरा गिराया जो तालाब में एक मकड़ी रहती थी, जिसे हम लोग बोझ कहते हैं, जात की औरत थी, बहुत ही बलशाली। रावण भी डर के मारे उस तालाब में पांव नहीं रखे, कारण जो उस तालाब में पांव रख दे बस मकड़ी पांव पकड़कर ही पानी के नीचे चाप कर खा जाया करती थी। काली ने सोचा जो हनुमान जी को मकड़िए से बेरंग करवा देता हूं, जो होना होगा होगा। जरा हाथ पैर धोकर आओ तालाब से, मैं दे देता हूं संजीवन बूटी मेरे पास रखा हुआ है। हनुमंतलाल जी को तो आनंद की सीमा नहीं, निर्भय बेचारे हनुमंतलाल जी तालाब में गए, भर जंगा पानी में जाकर हाथ पैर धोना शुरू किया। पानी और हनुमंतलाल जी के जंगा के टकराव में नीचे में मकड़ी जो बैठी थी उसका बदन हिल गया। मकड़ी सोचती है मेरा बदन हिलाने वाला तो आज तक कोई नहीं मिला, ये कौन? मकड़ी जब ऊपर निकल कर देखती है क्या, अच्छा हनुमान तुम? हनुमान मेरे घर में आए हुए मेहमान मेरे घर में ही रह जाते हैं। इतना कहना और हनुमंतलाल जी के पांव में मकड़ी जकड़ जाती है, और जब तक हनुमंतलाल जी संभलते हैं तब तक पानी के नीचे हनुमंतलाल जी को चाप देती है। नीचे जाने के बाद हनुमंतलाल जी को युद्ध करना पड़ा। दोनों के युद्ध के समय तालाब में मालूम पड़ता है जो तूफान उठा हुआ है। काली देख रहा है, कुछ देर के बाद तालाब के पानी शांत हो गया, फिर भी हनुमंतलाल जी बाहर नहीं निकले। काली खुश हो गया, मर गया, जिंदा रहता तो बाहर आ गया। कालिनी में खुश हो रहा, लखपत रंग को देख अब तो फिर मारा गया रामादल का शेर। काली पूरा डैना को फलकाए हुए चल दिया। जो हम मेघनाथ से कम पहलवानी का काम किए, अरे मेघनाथ शक्तिबान से हनुमान को मार दिए, लखन को मारा, मैं अपने जुक्ति बाण से हनुमान को मार डाला। पूरा डैना को फलकाए हुए चला। जो एक एक सामान में आधा डालेंगे, इसमें आधा लेंगे, इसमें आधा लेंगे, इसमें आधा लेंगे, आधा आधा करते जा रहा है। एक जगह रुक गया रहे। कालिनी के पास पुष्पक विमान तो एक ही है ना, वो कैसे आधा आधा करेंगे? अच्छा एक महीना हम रखेंगे, एक महीना रावण रखेगा, एक महीना हम रखेंगे, एक महीना रावण रखेगा। सब चीजें आधा आधा करते जा रहा है। और हनुमंतलाल जी को देर क्यों हो गया? कालिनी ये मकड़ी को जब हनुमंतलाल जी मार डालते हैं तो मकड़ी एक अपूर्व सुंदरी औरत हो जाती है। बाल ब्रह्मचारी, सर घुमा लिया,
लेकिन वो मकड़ी चरण में गिरकर कहती है, हे हनुमान जी, मैं इंद्र की अप्सरा हूं, नारद जी मुझे श्राप देकर मकड़ी बना दिया। उद्धार होने के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा, जो भगवान के भक्त के द्वारा अगर तुम्हारी मृत्यु हो तो तुम स्वर्ग जा सकती हो। हे हनुमान जी, आपके द्वारा मरकर मैं स्वर्ग जा रही हूं और उस दाढ़ी पर इतना विश्वास कर लिया। वो तो रावण का भेजा हुआ जासूस आपका समय बर्बाद करने के लिए कालनेमी संजीवन बूटी एक ही जगह मिलते हैं द्रोणागिरि पर्वत पर, वो तो आपका समय बर्बाद करने के लिए। अंधकार उस पर तो मैं विश्वास किया, पर वह पामर ने दगा किया। मजा चखा दूंगा जाकर जो दगाबाज ने दगा किया। मजा चखा दूंगा जाकर जो दगाबाज ने दगा किया। मजा चखा दूंगा जाकर जो दगाबाज ने। अंधला जी जब तालाब से निकलकर सामने देखा, कहा, रे ये तो बहुत दूर कालनेमी आगे बढ़ गया है, अब इसके पीछे हम कहां दौड़े जाए, लंगूरे को फेंक देते हूं। अंधला जी क्या किया, ऐसा कस के फेंक दिया। कालनेमी हो जा रहा है, इसमें आधा लेंगे, इसमें आधा लेंगे, आधा आधा करते जा रहा है। कालनेमी जा रहा है, कालनेमी से भी 2 हाथ आगे लंगूर बढ़कर बगुड़िया छड़ी बन गया। कालनेमी जब लंगूर की मोटाई को देखा, कहा, बस अब लंका के राज पर पूर्ण विराम लगा दो, अब तो स्वर्ग की तैयारी करना है ना। कारण ये लंगूर जब आ गया है तो बिना स्वर्ग भेजे हुए अब नहीं छोड़ेगा। और अंधला जी क्या किया, लंगूर को कालनेमी की गर्दन पर बिठाकर खींच ले आया। कहा, गुरुदेव, गुरु मंत्र दे दिया, गुरुदक्षिणा लिए हुए बिना जा रहे महाराज, गुरुदक्षिणा ले लो कम से कम। अंधला जी क्या किया, कालनेमी के मस्तक पर 2 बार लंगूर को लपेट ऐसा पटका मार दिया, सरलंगूर लपेट पटाला, निज तन प्रगट सिमरती बारा। राम सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय राम। चले हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक पटका में तो कालनेमी शांत हो गया। अंधला जी तेज गति में चले, कुछ दूर जाते हैं अंधला जी तो क्या देखा, सूर्य देव उद्याचल का रास्ता आधा से ज्यादा नाप चुके हैं। अंधला जी एक छलांग मारते सूर्य देव के घोड़ा के लगाम को यूं पकड़ लिया और पीछे कर दिया और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सूर्य देव, आपके सूर्यवंशी राम पर इतना बड़ा संकट का पहाड़ टूटा हुआ है, आप उद्याचल जा रहे हो महाराज। हे सूर्य देव यह ध्यान रहे, संकट एक सूरज पंस पे है, लंका के निश्चर द्वारा आघात तुम्हारे अंश पे है, जब तक संजीवन लेकर ना लौटो ऐ सूर्य देव तुम रुक जाना। सूर्यदेव का, हनुमान तुम मुझे यहाँ रोक दो, मैं रुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे रुके हुए देखकर रावण यहाँ आकर भी मुझे भेज सकता है। अंधला जी का तो एक काम कीजिए, जिधर हम चलते हैं उधर आप भी चलिए, तब तो रावण नहीं भेजेगा। कार्य हनुमान तेरा पीछा मेरा रथ कितना भाग पाएगा। कुछ देर के लिए रथ को भी छोड़ दीजिए, हम ही को रथ मान लीजिए।
कार्य हनुमान तुम हमको भी लेकर का वो तो आपकी कृपा होनी चाहिए। सूर्य देव का जैसी तुम्हारी इच्छा हो हनुमान। उद्याचल से कुद पर अरे सूरज को बगल दबाए गए सजीवन लेन तब मन में रख रघुराए। हनुमंतलाल जी सूर्य को बगल चाप लेते हैं और चल चलते हैं, चलती 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 मन में रख श्री रघुराय। अरे पहुंचे द्रोणागिर को जाए, द्रोणागिर पर्वत पहुंच गए हनुमंतलाल जी। वहां जाने के बाद तो हनुमंतलाल जी सबसे पहले क्रोध में आ गए। अरे सुखैन मुझे धोखा दिया, उसने कहा था तो एक ही टिमटिमाते हुए दीपक जलते मिलेंगे, यहां तो करोड़ का करोड़ दीपक है। मन तो करता जब पहले सुखैन को जाकर मार डालूं, उसके बाद आकर द्रोणागिर पर्वत ले जाऊंगा। फिर भी एक एक दीपक को कई बार घुमा फिरा कर देखा हनुमंतलाल जी, कोई अंतर नहीं, एक तरह का दीपक दीपक मैं। हनुमंतलाल जी का हे सूर्यदेव आप ही बताइए महाराज कौन संजीवन बूटी वाला दीपक है। सूर्यदेव का अनुमान हम इसके बारे में क्या जानेंगे, हमको तो पूर्व और पश्चिम करने से फुर्सत नहीं होता है, तो इसके बारे में क्या जानेंगे। हनुमंतलाल जी का मैं भी वही सोच रहा हूं, एक काम करता हूं पर्वते उतार लेता हूं, वही अच्छा रहेगा, सुखैन अपना पहचान लेगा। सूर्यदेव डर गए, रे हनुमान तुम हमें यहीं छोड़ देगा क्या। कहा नहीं महाराज आपको कैसे छोड़ देंगे, अब जरा इस कांख से इस कांख में आ जाइए। हनुमंतलाल जी बाएं कांख में सूर्यदेव को चाप दिया, बाएं हाथ में गदा पकड़ लिया और दाहिने हाथ से पर्वत की चोटी को यूं दो चार बार यूं पकड़ कर आगे पीछे कर एक बार ऊपर फेंक कर हाथ पर ले लिया। बोलो बोलो बजरंगबली की अरे पहुंचे द्रोणागिर को जाए, झटपट पर्वत लिया उठाए, तनिक देर लगाएंगे लखन मरने न पाएंगे। पर्वत लिया उठाए तनिक ना देर लगाएंगे, लखन मरने ना पाएंगे। झटपट पर्वत लिया उठाए तनिक ना देर लगाएंगे, लखन मरने ना पाएंगे। बाएं कांख में सूर्यदेव, बाएं हाथ में गदा, दाहिने हाथ पर पर्वत लिए हुए वहां से तेज गति में चल दिया। मेरे तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा है, राम सुमित में लगा ले छोड़ जगत का नाम रे। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम 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 राम। मेरे तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा है, ध्यान लगा ले छोड़ जगत का नाम रे। बोलो राम 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 राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ऊपर के मार्ग से तेज गति में हनुमंतलाल जी चल दिया, वहां से चल कुछ दूर जब गए तो मेरे हनुमंतलाल जी को एक आफत और आ गया। कौन सा आफत। ऊपर के मार्ग से निकल रहे थे, सामने नीचे नीचे परा अयोध्या धाम, सामने नीचे अयोध्या पर जाते हैं। भरतलाल जी बैठे हुए थे। एक प्रभु के जंगल जाने के बाद एक ऐसा राक्षस था, बराबर अयोध्या पर चोट कर दिया करे, तो भरतलाल जी उससे उस राक्षस से सतर्क रहा करते थे। आज जो हनुमंतलाल जी जा रहे थे, भरतलाल जी सोचा रहे कहीं वही तो राक्षस नहीं है, हो न हो कहीं चलते हुए पर्वत अयोध्या के ऊपर फेंक दिया तो सारे अयोध्यावासी जलकर राख हो जाएंगे। मैं भैया को क्या जवाब दे पाऊंगा।
नहीं, इसे यहीं गिरा देता हूं, वही अच्छा रहेगा। भगवान का दिया हुआ बिना खड़ का बाण, उस बाण में ये ताकत, जिसके नाम से छूट जाए बाण कभी विफल नहीं होता था। लगना है और लगने के बाद उसे लेते हुए धरातल पर आ जाना है, ये उस बाण में ताकत। भरतलाल जी सोचा जो वही बाण का इस्तेमाल करूं, वही बिना खड़ का बाण भरतलाल जी ले लिया, जय श्री राम कहकर छोड़ दिया। वो बाण नंदलाल जी के सीने पर लगते ही श्री राम जय जय राम कहते कहते धरातल पर आए और मूर्छित हो गए। लेकिन मूर्छित होने के बावजूद भी और सूरज को नहीं छोड़ा हनुमान। ना तो पर्वत हिलने डोलने देते, ना तो सिर हिलने डोलने देते हैं। भरतलाल जी सोचा रहे मैं कोई नाम जापक को मार दिया हूं क्या? दौड़ के आए तो क्या देखा, एक बंदर जिसके रोम रोम से प्रभु का नाम निकल रहा हो। भरतलाल जी हाथ जोड़कर कहा, भैया अगर मैं सच्चा राम का सेवक हूं, भैया तुम खड़े हो जाओ। नंदलाल जी जय श्री राम कहते हुए खड़े हो गए। भरतलाल जी का, भाई बंदर तुम कौन हो? सारी कहानी नंदलाल जी भरतलाल जी से कह दिया। हे भरतलाल जी, मैं राम का दूत हूं और मां जानकी को हरकर रावण ले गया है, जिसके चलते आज दिनों से राम और रावण की लड़ाई चल रही है। जिस लड़ाई में आज लखनलाल जी मारे गए और ये दवा में उन्हीं के लिए ले जा रहा था। ये आवाज बिजली की तरफ फैल गया। बूढ़े बच्चे, बूढ़ी बच्ची, एक एक प्रजा घर खाली करके नंदलाल जी के पास आकर चारों तरफ से घेर लिया। सारे अयोध्यावासी छाती पीटना शुरू किया। मां कौशल्या को मालूम हुआ मेरे बेटे के यहां से शुभ समाचार आया है। मां कौशल्या चिल्लाती हुई दौड़ गई, कौन हो राम के दूत? मां कौशल्या को आते देखकर अयोध्यावासी बगल हो जाते हैं। हनुमंतलाल जी के पास मां कौशल्या पहुंच गई। मां कौशल्या कहती है, तुम हो राम के दूत, तो जरा मेरे आवाज को राम से कह देना, राम तक पहुंचा देना। राम से यही कह देना जो मैं बड़ी मां कौशल्या कह रही हूं। राम से यही कहना, मैंने जो राम के हाथ में जो हाथ दिया है, राम से कह देना जो वो हाथ लेकर अयोध्या आने के लिए, अगर वो हाथ राम नहीं ला सका तो राम से कह देना जो कभी भूल कर भी अयोध्या मत आने के लिए, जाओ दूत मेरे राम से कह देना। मां सुमित्रा को पता लगा। मां सुमित्रा तुरंत बेटे शत्रुघ्न को उठाती है। बेटा शत्रुघ्न उठो बेटा उठो, राम के यहाँ से शुभ समाचार आया है बेटा। तुरंत शत्रुघ्न जी रथ पर बैठे, मां सुमित्रा को बिठाए। जहां सारे अयोध्यावासी हनुमंतलाल जी को घेरे हुए, रथ पर से जो ही मां सुमित्रा नीचे उतरती है, सारे अयोध्यावासी नर नारी सर झुका लिया है। न जाने मां आज बेटे के वियोग में क्या शिक्षा कह देगी। लेकिन मां सुमित्रा ने हनुमंतलाल जी के नजदीक जाकर कहा, कौन हो राम के दूत? मेरी बेटी जानकी खोई गई है, जिसके चलते मेरे बेटे राम को राक्षस से लड़ाई करना पड़ा ना। सुनने में आया उसी लड़ाई में आज लखन मारा गया। अयोध्यावासी कहते हैं, धन्य हो मां, अपने बेटे का नाम तीसरा नंबर में रखा। मां सुमित्रा कहती है, बेटा शत्रुघ्न, जानकी लंका में और लखन आज मारा गया। न जाने मेरा बेटा राम किसका मुख देखकर जीता होगा। जाओ बेटा जाओ, राम की सेवा में जाओ और मां से वचन दे बेटा, राम और जानकी को अगर अयोध्या ला सका तब तो तुम अयोध्या आना। राम और जानकी को नहीं ला सका
अयोध्या आने की कोशिश मत करना बेटा। जाओ बेटा जाओ। बेटा जिस तरह लखन ने मेरे को पवित्र कर दिया, तुम काली की मत लगाना। हनुमंतलाल जी का मां किन्हीं को जाने होने की कोई जरूरत नहीं, कारण दवा हमारे पर्वत पर और समय हमारे कांख के तले है। मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला, मारने वाला से बढ़ के है बचाने वाला। चाहे जाना चाहे चल भाना, चाहे जग जाना चाहे जग माना। मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला, मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला। सिर्फ आप लोग मुझे आदेश दिया जाए। यूं तो भरतलाल जी कह रहे थे चरहुमा मसायक सहल समेता, पटुबाऊं तो ही जहां कृपा निकेता। लेकिन हनुमंतलाल जी का भरतलाल जी मैं चला जाऊंगा। पूर्व और उत्तर के कोने से तेज गति में जब हनुमंतलाल जी चले, कुछ दूर जब गए तो उद्याचल जाने का जब समय हुआ तो सूर्यदेव का घोड़ा आवाज दिया। हनुमंतलाल जी का हे सूर्यदेव आपका घोड़ा आवाज दिया, आप जाएं अपने रथ पर बैठकर अपने निर्धारित समय से आप उद्याचल जाएंगे। अगर रावण आपको भेजने का भी प्रयास करे तो आप बेफिक्र चले जाइएगा, कारण मंजिल में पा चुका हूं। सूर्यदेव को मुक्त किया हनुमंतलाल जी। पूर्व और उत्तर के कोने से जो आ रहे आकाश में मालूम पड़ता है जो सूर्यदेव उद्याचल पे आ चुके हैं पर्वत के लाली से। भगवान कहा विभीषण जामवंत वो देख, अब है नहीं कुछ आस और का हो रहा रह रह करके प्रकाश। आज भगवान अपने भगवान से करेंगे लखन लाल के साथ साथ हनुमान भी दुनिया छोड़ी है, तब तो बिदना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है, तब तो दूसरी भुजा भी तोड़ी है, तब तो बिदना दूसरी भुजा भी तोड़ी है। जामवंत जी का मालिक ये रावण कोई जाल किया है, मालिक का भी रात्रि है। भगवान का नहीं, ये दरअसल की लाली है। जामवंत मैं अपने लखन को बचा नहीं सका। सुबह होने के बाद लखन के साथ साथ मुझे भी बांध कर इसी समुद्र में दहा देना, ताकि दुनिया वाले ये कह सके राम ने अपने भाई को बचा नहीं सका, प्राण तो दे दिया ना। जामवंत जी का मालिक एक बात कहे, हमें कुछ शगुन हो रहा है। नहीं है कोई जाल इस लाली के साथ साथ आता अंजनी लाल। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हनुमंतलाल जी आ रहे हैं इस लाली के साथ। और सचमुच इतने पहुंचे कपिनाथ, ज्वाला में चलते हुए उस पर्वत के साथ। हल्ला हो गया, जो हनुमान जी आ गए। अब बांदरी सेना में आनंद की सीमा नहीं। एक बंदर जाकर कहा मालिक हनुमान जी आ चुके हैं। भगवान दौड़ गए, हनुमान अरे छाती लिया है लगा, मेरा बेटा आ गया, मेरा प्राण आ गया, मेरा सब कुछ आ गया। भगवान एक को बार नहीं पूछते हैं जो संजीवन लाया या नहीं लाया, एक को बार सिर्फ मेरा बेटा आ गया। सुखैन जब देखा क्या बारे हनुमान, तुम तो रावण के भी दिमाग को इधर से उधर कर दिया। सुखैन क्या भाइयों, अभी मेरे लखनलाल जी खड़े होते हैं। सुखैन ऊपर पर्वत पर चढ़ गया, संजीवन बूटी ले आया, हाथ पर रगड़ते 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 एक बूंद लखनलाल जी के मुख पर रख दिया। अरे संजीवन पीस के दिया पिला,
लखन जी उठे तभी हर साल सब खुशी मनाएंगे, लखन मरने ना पाएंगे। लखन जी उठे तभी हर साल खुशी मनाएंगे, लखन मरने ना पाएंगे। लखन जी उठे तभी हर साल खुशी मनाएंगे, लखन मरने ना पाएंगे। लखन लाल जी खड़े होकर प्रभु के चरण छूते हैं। प्रभु कहा, लखन आज मेरा बेटा हनुमान ना होता। हनुमान जी चरण में गिर जाते हैं, जाने दीजिए मालिक, आपकी कृपा ना होती तो हनुमान तो तालाबे में रह गया था। आपकी कृपा से यहाँ तक पहुंचाऊं मालिक। संजीवन रात रात में बचाया लखन लाल की जान, बने श्री रघुबर जी के प्राण। आपकी जय हो जय हो जय, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो जय हो। भगवान सबको आशीर्वाद देते हुए फिर कल की लड़ाई की तैयारी में सब लोग लग गए। ये लक्ष्मण शक्ति मैं आप लोगों की सेवा में रखा। बेटा लखन कहा तो श्री राम रो परे, अंगद सुग्रीव जामवन बलवान रो परे। देखा लखन का तो श्री राम रो परे। ये हनुमान जी की वीरता में आप लोगों की सेवा में रखा। भैया जो अच्छा लगा होगा आप लोग अपने अपने हृदय में रख लेंगे, जो नहीं अच्छा लगा होगा वो आप हमको दे देंगे, हम तुरंत भी हर्ष लेते चले जाएंगे। हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा, युग का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, युग का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार जो करे सारा, एक बार जो करे सारा रोक के रख दे समय की धारा, एक बार जो करे सारा रोक रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करे मेरा शंभू बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरा शंभू बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दास की सेवा यही समाप्त।